बोले श्री प्रहलाद प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय। गुरु सद्गुरु चरण करी श्रुते अशोरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मन पति सिर मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाँ मैं अधीन करनी नहीं। बाबे की लाज, बाबे की लाज, वैश्वाना प्यारे गुरु के की सर्व सुंदर साथी। श्री विष्णु प्रसाद के मेरे चरणों में कोटि कोटि जन्मपति प्रसाद से बीतक से आएगी हो। तो कहाँ की बीतक चल रही है? चंचने की। तो किस तरह से घनश्याम जी से क्या व्यवहार था सुंदर साथ जी, कैसा स्वभाव था उनका, और कैसे उनकी दो पुत्री ईश्वर कुंवर और विचित्रा कुंवर, है ना, कैसे उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है और फिर बड़ी पुत्री को घर पर ही रहना पड़ता है और महाराज जी से भी मिलने के लिए लालायित रहती हैं। तो 1.5 वर्ष की तपस्या के बाद आखिर महाराज जी उनके घर पधारे जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब 1.5 वर्ष तक श्री घनश्याम जी को भी और उनकी बेटी को भी बहुत पश्चाताप हुआ कि जो हमने किया वो गलत किया है, और ऐसे सतगुरु ऐसे महात्मा तो हमारे घर पर अवश्य आना चाहिए। तो जब इंतजार होगी और अपने रहने को सुधारेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि महाराज जी ना आए, क्योंकि वो बिना कहे सब कुछ जान। तो जब घर पर आते हैं तो पश्चाताप की अग्नि में थोड़े से जलकर घनश्याम जी भी शुद्ध हो जाते हैं, है ना, और महाराज जी के लिए घोड़े तांगे हाथी ये सब भेजते हैं मंगवाने के लिए और सिंहासन लगवाते हैं, लेकिन महाराज जी चुपचाप आकर पैदल ही आकर बैठ जाते। फिर कैसे उनके नेत्रों से नेत्र मिलाकर महाराज जी जब चर्चा करते हैं तो घनश्याम सिंह के अंदर के सारे विकार महाराज जी खींच लेते, उसका हृदय निर्मल। और फिर बताते हैं कि भैया तो जो तुम्हारी लड़की है वो भी मिलना चाहती है, क्योंकि पर्दे में रहते थे। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ऐसे महात्मा जी के तो दर्शन करने लायक होते हैं, क्योंकि ये तो परम पिता सबके पिता है। कोई गलत भावना नहीं, ये तो सबके पिता हैं, तो इसलिए दर्शन करने चाहिए। और यहाँ तक कि भी कह देते हैं न्यादर सिंह जी को कि जो उनके राजपुरोहित हैं, कि ऐसा मेरी बेटी को कहो कि वे खुद दर्शन करने जाए। क्योंकि महात्मा लोग ना किसी के दर्शन देने जाते, खुद दर्शक को आना चाहिए अपने शत्रु के दर्शन करने के लिए। जैसे कहा जाता है ना कि भाई कुआं नहीं जाता प्यासे के पास में, प्यासा ही कुएं के पास है। लेकिन जैसे में कह देते हैं तो महाराज जी कहते हैं कि कोई बात नहीं भैया, हम उधर से निकलेंगे तो हम खुद मिल लेंगे उनसे, अगर आपको कोई हर्ज ना हो। तब तो उनकी निर्मलता आ चुकी थी, उनके अंदर कोई वो भेदभाव नहीं था। क्यों? क्योंकि अभी ये बात कहाँ पर हो रही है? जो उनका फार्म है घनश्याम जी का, और वो कहाँ रह रही है? अपने महल। तो उधर से ही रास्ता निकलता है मुजाहिदपुर जाने का। तो महाराज जी ने कहा भैया हम जाएंगे तो है, लेकिन हम ऐसा जाते जाते हम मिल लेंगे, क्यों उनको परेशान कर, तो यहाँ आएंगे नहीं। हम उधर को निकलेंगे, घर के सामने को जिसको गढ़ी कहा वहां को निकलेंगे तो दर्शन कर लेंगे, मिल लेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज जी आप चलिए। और तुरंत क्या करते, जैसे महाराज जी चलने के लिए तैयार होते हैं तो अपने हाथी घोड़े तांगे ये सब तैयार कर, क्योंकि महाराज जी अकेले तो नहीं, 35-40 आदमी साथ में है ना, तो सारे साधनों भी करा देते हैं महाराज जी। और जब चलते हैं तो महाराज जी ने कहा कि इनकी कोई जरूरत नहीं भैया, मैं तो पैदल चलता हूँ, पैदल चलने का मुझे आदत है,
मैं पैदल ही निकल दूंगा, तुम चिंता मत। लेकिन घनश्याम जब हृदय में भाव उत्पन्न होता है ना, तो ये आता है कि अपने सदगुरु पर सब कुछ न्यौछावर दो। तो जब महाराज जी ने कहा कि भैया मैं पैदल निकल जाऊंगा, तो घनश्याम जी को बहुत दुख हुआ। मैंने कहा नहीं महाराज जी, ऐसा नहीं है। मेरे घर में इतने साधन है, इतने घोड़े हैं, तांगे हैं ना, इतनी गाड़ियां हैं, और आप मतलब पैदल जाओ, तो ये तो मुझे अच्छा नहीं लगा। महाराज जी ने कहा भाई तू चिंता मत कर, मुझे आदत है, मैं सर में पैदल घूमता हूँ, तो ज्यादा दूर नहीं, मैं पैदल ही निकल जाऊंगा, इनकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी घनश्याम सिंह जी बहुत खुशामद करते हैं। लेकिन जब महाराज जी नहीं मानते, तो आ जाते अपने क्षत्रिय पने पे। तो तुरंत कहते महाराज जी ये तो बड़ी मतलब मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात होगी कि घर में इतने साधन और मेरे सतगुरु पैदल जाए। तो मैं राजपूत हूँ, मैं भी आज से कसम खाता हूँ। क्यों? क्योंकि जब आप पैदल जा रहे हो, तो मैं भी आज से पैदल जाऊँ। इतने साधन होते हुए भी घर में मैं कभी इनका इस्तेमाल नहीं करूंगी। और सोच लो, मैं राजपूत हूँ, राजपूत की जुबान के पक्के होते हैं, जान चली जाए पर वचन हो जाए। अब महाराज जी ने सोचा है तो भाई गड़बड़ हो जाएगा मामला। अभी अभी तो बड़ी मुश्किल से तो ये समझा है, क्योंकि हट्टी तो पहले से ही इसका स्वभाव है। अभी तामस भी इसके अंदर बीज पड़ा हुआ है, कहीं उल्टा पासा ना पड़ जाए। तो महाराज जी कहते चलो कोई बात नहीं, तेरी इच्छा है तो तेरी इच्छा भी होगी। देखो, जहां पर लगता है कि सामने वाला गलत रास्ते पर ना जाए, सही रास्ते पर चले, तो वहां पर कहीं कभी झुकना भी पड़े। क्योंकि सतगुरु का हृदय बहुत कोमल होता है, और जीव हट्टी होता है। तो दिखा दिया कि मैं राजपूत हूँ, जुबान का पक्का हूँ, आज के बाद सौगंध खाता हूँ, अगर आज आप पैदल चले गए तो मैं हमेशा सारे जीवन पैदल चलूंगा, कभी किसी साधन का मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। महाराज जी अपने लिए नहीं, उसकी वचन रखने के लिए, और उसकी इतनी दृढ़ प्रतिज्ञा, मतलब वो ना ले, उससे बचाने के लिए महाराज जी कहते थे चल कोई बात नहीं, तू बैठा, चल टांगे पे बैठा। तो यहाँ से सुंदर सा जी महाराज जी कह रहे हैं कि अब जैसे में चल देते हैं, हाथी घोड़ा लगा देते हैं, तो लेकिन कहाँ को जाते हैं? गढ़ी के पास में, जहाँ उनकी ईश्वर कुंवर लड़की रहती है, तो वो तो महल के अंदर है। अब जैसे ही महाराज जी चले, तो देखो सेवक तो काफी थे उनके, तो उनको सूचना भिजवाई कि भाई महाराज जी अब वहां से चल दिए तुम्हारे पिताजी के पास से, और अब यहीं से आगे को चलने लग रहे हैं, मतलब आने वाले हैं। तो उनके अंदर तो देखो कितनी खुशी होगी सुंदर सा, जो इतने दिन से इंतजार में थी, और जिनके लिए भोजन भी बनाया, पूरी रात से परेशान, और अब उस समय आया कि पिताजी ने भी अनुमति दे दी और वो हमारे घर आ रहे हैं, तो हृदय गदगद हो गया। हृदय की कली कली खिल गई। इंतजार है कि आंखें वही देख रही, बार 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 अपने मकान के उसमें आती, डोरी किसको कहते हैं, बालकनी, उसमें आती, बार बार झांकती, बार बार देखती कि महाराज जी आ रहे हैं, इधर को आ रही है। और सारी तैयारी कर रखी, कुछ तो पहले ही थी। लेकिन जब देखा कि आ रही है, तो तुरंत भागकर दरवाजे पर आई और हाथ में फूल माला लिया। और जैसे ही महाराज जी आए, तो खुशी से इतनी झूम उठी, इतनी, तो सुंदर सा जी बताने की बात नहीं होती कि जब सतगुरु का आगमन होता है, तो कितनी हृदय में खुशी होती है। सही पूछे तो इतने नर्वस होते कि जो करना होता है ना वो भी नहीं करते, और जो नहीं करना होता वो कर डालते हैं। तो यहाँ पर महाराज जी आए जब सुंदर सा जी, तो कह रहे हैं जैसे ही खड़े हुए आकर, तो उनका मैंने स्वागत किया। सबसे पहले मैंने क्या किया? उनके चरणों में नमन किया, अपना सिर झुकाया, और फिर फूल माला डालकर उनका स्वागत किया। तो महाराज जी का स्वरूप कैसा है? महाराज जी बता रहे कि यहाँ पर दो चादर जो है, कंधों से लेकर और पैरों तक पूरी एक चादर में ढके हुए थे, इस तरह से जैसे बराबर में डाले थे, है ना, इस तरह से महाराज जी का स्वरूप था। तो जब दरवाजे पर आए, तो क्या कह रहे? उनके गले में मैंने फूल माला डाल दी, और चरण लेकर फूल माला डालकर कहा कि महाराज जी आइए, आपका स्वागत है, अंदर प्रवेश करिए। हम तो चौखट से बाहर ही खड़े हैं, लेकिन महाराज जी ने कि नहीं, अभी अंदर नहीं। और जब उन्होंने मुखमंडल देखा कि गर्दन हिली है, तो मुख पर इतना नूर, इतना तेज, इतना तेज, और नेत्र झुके। बस एक ही नजर देखा ईश्वर कुमारी को, और नजरें नीचे, और मुखमंडल पर इतना तेज, इतना नूर, कह रहे कि उस इनका वर्णन नहीं कर सकते उससे।
देखते ही अंदर में क्या आनंद की लहरें उठने लगी। उसको तो बस कह रही कि नजरों ही नजरों से कुछ छिपे छिपे, किसी को भान भी ना हुआ, मुझे क्या संपदा दे दी कि मेरा हृदय खिल उठा। लेकिन महाराज जी अंदर कहा, महाराज जी आप आइए, बहुत खुशा मिल। लेकिन महाराज जी ने मना कर दिया, और मना करते ही बस दर्शन देकर चले गए। अब वो जो ईश्वर कुमारी थी उसको तो बड़ा दुख हुआ, जल्दी जल्दी, अरे महाराज जी मैं तो सोच रही थी अंदर आएंगे, मैं खिलाऊंगी, द्वार से फिर पिलाऊंगी, कुछ है ना, बैठाऊंगी, दक्षिणा दूंगी, और महाराज जी तो ऐसे ही चले गए। और तो और मैंने अपने सतगुरु को कोई दक्षिणा भी नहीं दी, जो इतनी महान आत्माएं मेरे घर आई, और गृहस्थी के घर से ऐसे ही साधु महात्मा खाली चले जाए, तो इससे बड़ा तो और कलंक नहीं है। तो उनको बहुत पश्चाताप हुआ, लेकिन करे तो कर क्या, महाराज जी जल्दी से निकल गए। अब बीच में एक ही मीडिएटर है, जो एक कड़ी है जो जोड़ती है, वो ही न्यादर मन, क्योंकि उधर महाराज जी से भी जुड़े हुए हैं, और इनके राजपुरोहित भी, पंडित भी है, घरेलू पंडित जो सारा ही काम कराते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि न्यादरमल को बुलाया जल्दी से, कि महाराज जी तो चले गए, लेकिन उन्होंने कुछ दक्षिणा के रूप में, जिसको नजराना कह रहे हैं, तो कहा कि आप महाराज जी को दें। लेकिन उन्होंने मना कहा कि वे नहीं देते कुछ। लेकिन उन्होंने कहा उनकी बेटी ने कि आप कैसे भी करिए, आपको उन्हें देना ही, चाहे कैसे भी करिए। ये अच्छा नहीं होगा कि इतने बड़े हमारे सतगुरु हमारे घर पर आए और हम गृहस्थी और खाली हाथ भेज दें। कैसे भी करो आप, कैसे भी युक्ति लगाओ, मुझे पता आप कर लोगे, लेकिन आप मेरा ये काम जरूर करो। अब महाराज जी थोड़े पीछे पीछे, उन्होंने जो भी पैसे वगैरह जो भी दिए, अब लेकर चल दी महाराज जी के पीछे पीछे। महाराज जी को दिया, लेकिन महाराज जी ने मना कर दिया, तुझे पता ना मैं छूता नहीं पैसे, चाहे सोने के सिक्के हो, चाहे चांदी के सिक्के हो, चाहे कैसे भी हो, मैं नहीं छूता। फिर तूने क्यों नहीं? लेकिन महाराज जी ने जबरदस्ती उनकी जो झोली सी थी उसमें डाल, चल। अब महाराज जी निकाले उसकी तरफ को आंख, जब तुझे पता है फिर भी तू जबरदस्ती क्यों कर रहा है, लेकर क्यों आया है? तुझे पता मैं नहीं छूता किसी भी धातु को या किसी भी पैसे को, तो फिर क्यों लेकर आया? अब न्यादर मोदी बड़े मीना भाव से बोले, महाराज, महाराज जी कृपया करो, उस लड़की पर कृपया करो, वो जीते जी मर जाएगी, उसका दिल टूट रहा है। वो इतने चाव से थी, इतने 1.5 साल से आपकी इंतजार कर रही थी, और उसकी सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गई। जब उसने बड़े प्यार से भोजन बनाया, आपने केवल हाथ लगा लगा के छुआ छुआ कर रख दिया। उसका दिल जब भी टूटा, उसने फिर भी अपने आप को संभाल लिया, कोई बात नहीं। आप घर पर गए लेकिन अंदर प्रवेश नहीं किया, उसकी सारी तैयारी फिर भी धरी की धरी रह गई। अब चलते चलते उसने दक्षिणा के रूप में ये पैसे दिए, महाराज जी कृपया करके आप ही ले लीजिए, उसका दिल रह जाएगा, नहीं तो वो टूट कर गिर जाएगी बिल्कुल। इतने 1.5 साल से वो इंतजार कर रही है, उसे लगेगा कि महाराज जी मेरे से खुश नहीं है, कहीं ना कहीं मेरे अंदर त्रुटि। तो इस तरह से बहुत दलीलें दे देकर न्यादर मन ने आखिर में महाराज जी को मन ली। महाराज जी ने कहा चलो ठीक है। और कुछ बुद्ध बोला है मन में, लेकिन न्यादर मल कह रहे कि मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा, कुछ कहा तो कुछ आशीर्वाद से तो दिया, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि क्या दिया। बस वो तो देने वाला जाने, जिसके पास गया वो जाने, बीच में नहीं पता। तो न्यादर मल जी कह रहे मुझे नहीं पता महाराज जी ने क्या कहा, लेकिन कुछ कहा जरूर, जैसे ही पैसे मिले। अब यहां से जब वो आशीर्वाद गया, तो कुछ तो खुशी थी ही उनके ईश्वर कुंवरी के अंदर, लेकिन और खुशी तो खुद महसूस हुआ कि भले ही उन्होंने एक ही झलक मेरे पे डाली, एक ही नजर, क्योंकि जब दरवाजे पर आए तो नजरें झुकी हुई, और चेहरे पर वो नूर था, है जिनके गले में मैंने माला डाली, लेकिन अंदर नहीं आए। लेकिन एक ही झलक में ना जाने लोगों को ना दिखाकर पर्दे के पीछे मुझे क्या दे गए, वो तो मैं जानती हूँ। अंदर में आनंद की एक लहर दौड़ पड़ी, और फिर ये इच्छा हुई कि जब महाराज जी अब दोबारा कब मिलेंगे, दोबारा फिर, क्योंकि जब महाराज जी ने कहा था कि आप अंदर आइए, तो महाराज जी ने कहा था नहीं नहीं अब नहीं आएंगे, फिर कभी हम आएंगे, जब राज्य का हुक्म होगा ना फिर आएंगे। तो वो ही शब्द पकड़ लिया कि महाराज जी ने कहा था कि फिर आएंगे, अभी नहीं। तो इसके भी पीछे कुछ कारण है, महाराज जी क्यों कह रहे हैं फिर आएंगे, क्योंकि अभी और तरफ और मिरर लगाना है। जब तक पूरा शुद्धता नहीं आती घनश्याम जी के भी और इनके भी, तब तक महाराज जी ने थोड़ा 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 चस्का लगा कर जाना, अंदर यही चाहना है कि महाराज जी का फिर कब से दर्शन।
तो जैसे कह रहे हैं यहाँ पर, छिपे छिपे ही दे गए हो कुछ, ऐसा लगने लगा हमें, जैसे बिल्कुल सगा कोई हो, अपनापन सा था उनमें। अब ईश्वर कुमारी कह रही है कि जैसे छिपे छिपे सबसे छिप छिप कर मुझे पता नहीं क्या खजाना दे गए, वो तो मैं जानती हूँ कि मेरी आत्मा के अंदर कितना आनंद है ना। और उनसे मिलकर ऐसा लगा कि जैसे वर्षों के बाद मैं अपने किसी से मिल रही हूँ। तो क्यों लगा सुनकर? क्योंकि आत्मा का परमात्मा से ये अटूट संबंध है, ये अटूट संबंध है परमात्मा से। तो कितने दिनों के बाद, पहले तो 1.5 साल से अभी तपस्या ही कर रही थी कि सतगुरु के इंतजार की, कब मेरे धनी है, कब मेरे सतगुरु आए। लेकिन अब जब मिल गए, हृदय में वो आनंद, और जब मिलेगा तो और ललक। इस प्रकार से धाम धनी की आई है कृपया, सोए पड़े थे एक नजर में, आके दिया उठा, आके दिया उठा। इस तरह से सतगुरु के रूप में मेरे धाम धनी, मेरे श्री राज जी की कृपया मुझ पे आई। जो हम इस फरामोशी की नींद में पड़े हुए सोए थे, एक नजर में, एक ही नजर में, एक ही दीदार में हमें सोए होते जगा दे। ये बंद होता है समृद्ध से। धन भाग है जो ऐसे सतगुरु के संग लगते हैं। और शुक्राना है सतगुरु का कि उन्होंने हमारा हाथ थाम रखा, जो आज हम श्रवण भी कर पा रहे हैं, उनके बारे में बोल पा रहे हैं। सुंदर साथ जी, पल पल उनकी मेहर है, लौकिक भी और पारलौकिक भी। इस मेहर का बयान जुबान से नहीं किया जा सकता, केवल एक महसूस किया जा सकता कि पल पल कैसे उनकी मेहर। दिवस 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 पे दिवस बीतते चले गए दिन तेजी से, श्रद्धा पे श्रद्धा आती गई, राग हुआ श्री चरणों से। अब कह रही है कि दिन पर दिन बीतते चले गए, है ना। और तेजी से दिन बीत रहे, क्योंकि इंतजार की घड़ियां लंबी तो लगती है, लेकिन ये भी है कि मेरे सतगुरु दोबारा मुझे कहो। श्रद्धा पे श्रद्धा आती गई और राग हुआ चरण, सतगुरु के चरणों से राग हो गया, लगाव हो गया। और दिन प्रतिदिन श्रद्धा पे श्रद्धा बढ़ती ही चली गई। और दिल में यही हुआ कि अब किस तरह से सतगुरु का उन्हें मिले, फिर दोबारा मैं सतगुरु को बुलाऊं और उनके मुख से मैं चर्चा सुनूं, क्योंकि अभी तो इन्होंने नहीं सुनी। अभी तो उनके पिताजी से ही चर्चा हुई थी ना फार्म पर। अभी इनसे कोई चर्चा नहीं, बस दरवाजे पर आए, दर्शन दिए, उन्होंने फूल माला डाली। 2 वर्षों तक मिला न मौका, कारण हाथ नहीं आया, बहुत हुई बीमार विचित्रता, महाराज को बहलाया। अब कह रही हैं कि ऐसे इंतजार करते 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 2 वर्ष बीत। ये देखो, अगर हम 2 वर्ष में कहीं हो जाए तो हमारी क्या हालत है, श्रद्धा डाउन हो जाएगी। लेकिन ये कह रहे कि हमारी श्रद्धा पे श्रद्धा बढ़ती चली गई। और अब तो इतना भी साधन है कि तुम शेरपुर भी जा सकते हो, तुम वाणी भी पढ़ सकते हो। लेकिन उस समय तो कुछ नहीं था सोच। अभी उन्होंने कहा कि बाहर निकल भी नहीं सकते थे, ऐसे पर्दों में रखते थे। और कोई ये भी नहीं था कि चलो भाई बाहर नहीं जा सकते तो मोबाइल पे फोन पे बात करो। नहीं थी। उन्होंने महाराज जी को कहा, सुंदर सा जी, अब कारण जब दिल में इच्छा होती तो कुछ ना कुछ कारण भी बन ही जाता, जहां चाहा वहां। तो जो इनकी छोटी बहन थी विचित्र, उनको संग्रहणी का बीमारी हो। संग्रहणी की बीमारी कैसे होती है? जिसमें आंतें गल जाती और आंतें काम नहीं करती, कुछ भी चीज डाइजेस्ट नहीं होता। जैसे एक पीछे आई थी ना तिल्ली की बीमारी, जो रामानंद जी को थी। तो उनको तो क्या था, वो डाइजेशन ही नहीं होता था, जो खाते थे वही जुका तुरंत निकलता था। और पेट फूल कर कुप्पा सा हो जाता, तो उसमें गैस बन जाती है। लेकिन इन ये अलग ब्रांड जिसको संग्रहणी कह रहे हैं, आते इसमें गल जाते हैं, कुछ भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते। अब खाए तो खाए क्या? अब ये देखिए सुंदर सा जी, करने का फल कहाँ कहाँ मिलता है।
देखो वो मछलियां पालता था तो खाता भी होगा, मांसाहार भी, मदिरापान भी करता था, है ना। और हनुमान जी के मंदिर में उसने मछली का जाल भी डलवाया, जो सबसे बड़ा अपराध हुआ। तो पहले तो बीमा पत्नी ही चली गई, फिर दूसरा अगर वो लड़की बच बच गई, चलो दूसरी तो बड़ी क्यों, क्योंकि उसको महाराज जी पर श्रद्धा आ गई थी, पहले ही बता दिया था। लेकिन अब दूसरी लड़की बीमार हुई तो महाराज जी ने कह दिया था कि बचाने वाला कोई नहीं है, ईंट से ईंट गिर जाएगी गढ़ेगी, लेकिन कोई बचा, हाँ एक साधन है, अगर वो झुक कर पश्चाताप। लेकिन अब तो झुक गया ना, नम्रता आ गई ना, इसलिए बच गया। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है, तो घर में जो बेटी हुई वो बीमार हो गई। तो देखो बीमारी भी आती है ना, तो ये हमारे कर्मों का फल जरूर होता है, इसमें कुछ ना कुछ होता तो होता है, जिसमें कुछ ना कुछ फिजिकल बीमारी हो जाती है, लेकिन उसके पीछे हमारा कुछ प्रारब्ध भी होता है। बिना कारण के कुछ कार्य नहीं होता, हर एक कार्य के पीछे कुछ ना कुछ कारण हो। तो हम ये कहीं भाई शारीरिक बीमारी या कुछ है तो है, नहीं तो सबको क्यों नहीं होती। तो कहीं ना कहीं हमारे कर्म भी उनमें इन्वॉल्व होते हैं, और फिर इस तरह से बीमारियां आ जाती। लेकिन सतगुरु ही उन लौकिक भी और पारलौकिक भी दोनों बीमारियों से छुटकारा दिलाते। तो सगरनी का रोग हो गया उनको, विचित्रा को। अब इतनी सख्त बीमार हो गई, उसको भी इलाज कराया जगह जगह, लेकिन कहीं भी कोई ठिकाना नहीं मिल पाया। और आखिर में अब तो सीधे तुरंत ज्यादा भाग दौड़ नहीं की, तुरंत पता चल गया कि महाराज जी के पास भेजे थे, जब माता बीमार हुई थी, तो वही महाराज जी को बुलाकर लौट, वही ठीक करेंगे। तो नादरमल को कहा कि भाई जाओ महाराज जी को लेकर आओ, बुलाकर 2 साल हो गए नहीं आए। अब बताना उनको कि भाई छोटी लड़की विचित्रता बहुत बीमार है। जैसे ही महाराज जी को पता चला, तो क्या कह रहे हैं, तब विचित्र की आत्माओं से महाराज आवाज उठी, महाराज जी पास बुला लो, महाराज मत तड़पाओ, महाराज जी क्या रूठे हो, महाराज जी आ जाओ, राग बना महाराज होंठ का, हरदम मुख में था महाराज। तो विचित्रा जब इतनी बीमार हो गई कि वो चारपाई से लग गई, ना कुछ खा पी सकते, बस दवाई 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 दवाई। तो आखिर में ऐसे में जीव करेगा तो करेगा क्या। एक विश्वास है कि मेरे, क्योंकि पहचान तो पूरे परिवार को हो चुकी ना। बस बार बार हर बात में यही कह रहे कि महाराज जी मुझे अपने पास बुला लो, महाराज जी मुझे मत तड़पाओ, महाराज जी आप क्या रूठ गए हो क्या, हे महाराज जी आ जाओ, मेरे गुनाहों को माफ करो, है ना। ये हरदम कह रहे कि उसके होंठों का यही राग हो गया था, महाराज जी महाराज जी महाराज जी। इसके अलावा तो जब इतनी पुकार होगी तो क्या महाराज जी नहीं आएंगे। कह रहे जिसके दिल में महाराज जी, जिसके होठों पर महाराज जी का राग और कुछ है ही नहीं, तो महाराज जी रहने दे, नहीं है आया। तो कह रहे हैं अनायास ही मनोकामना पूर्ण हुई, आ गए महाराज, स्वागार्थ भागे दौड़ सब, आदर देकर बिठलाया। उसकी पुकार महाराज जी ने सुनी, तो महाराज जी तुरंत आ गए, और बड़े ही आदर सम्मान से सबने को बिठलाया, जलपान कराया। फिर महाराज जी आए विचित्रा के पास, पूछा क्या हालत है बेटा, क्या दवाई वाई ले रही हो। दिखाया, हाँ महाराज जी ये दवाई ले रहे हैं। खाने में क्या खाती हो, महाराज जी कुछ नहीं, सब चीज का फ्रिज है। क्यों, क्योंकि आते ही जब खराब है तो पचाएगा क्या, कुछ भी नहीं पचाएगा, बस दवाइयां ले रही हैं। महाराज जी ने कहा दिखाई कौन कौन सी दवाइयां, देखी, भोजन कहा, कहा कि बंद कर दो इन दवाइयों। और फ्रिज में क्या करते हो, महाराज जी सभी चीजों का फ्रिज है, बस ये थोड़ा सा मूंग बात, ये मूंग की दाल की खिचड़ी, तोरी का पानी, और ये पी लेते हैं बस। अब महाराज जी देख रहे हैं, तो कहा कि भैया ऐसा कर, ये दवाइयां एक तरफ रख दे उठा के, और फ्रिज भी तोड़ दे जो तुझे खान। अरे महाराज जी क्या कह रहे हो, फ्रिज पर ही तो मेरा जीवन संभव है, अगर मैंने फ्रिज तोड़ दिया तो मैं नहीं बचूंगी फिर। लेकिन महाराज जी ने समझा कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, है ना, और तू ऐसा कर, पहले कुछ खाना शुरू कर दे, जो चीज तुझे नुकसान देगी तो उसे छोड़ दे। दवाई तो रख दे तू एक तरफ, कोई हल्का मल्का सा चूरन होगा घर में वो ले लेना, और तू धीरे धीरे सब कुछ खाना शुरू कर दे, फ्रिज तोड़ दे सारा। लेकिन डर रही है क्योंकि काफी साल से, 2 साल तो हो गए ना, कि महाराज जी नहीं नहीं फ्रिज तोड़ दूं तो मैं मर जाऊंगी। अरे तू बावली हो रही क्या, तुझे जो चीज तू खाना तो शुरू कर, जो चीज तुझे नुकसान देगी उसको छोड़ते रहना। एक मतलब धीरे 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 समझाना, एकदम तो नहीं कह सकते।
तू खा ले तुझे जो खाना है, लेकिन तुझे पता चल जाएगा कि मुझे चीज नुकसान दे रही तो उसको छोड़ते चले जाए। और कभी थोड़ा थोड़ा हुआ तो कोई चूरन है, महाराज जी ने दिया ये चूरन है, इसको तो खा ले, इसके फंके ले लेना, ठीक होते रहेगी, चिंता मत। अब वो तो बड़ी खुश होगी, महाराज जी मैं कर लूं ऐसा, कि हाँ कर ले, जो तेरी इच्छा वही खा। तो जिसकी जिसमें जो चाहना होती है ना, तो वो तुरंत वही कहता है। तो वो पूछ रही, महाराज जी मैं पूरी भी खा लूं? तो पूरी का ज्यादा शौक हुआ। महाराज जी ने कहा हाँ तो पूरी भी खा ले, तू चिंता मत। क्योंकि देखो, आते कमजोर और जो सादा खाना खा रहा हो, रोटी भी ना पचती हो, तो वो पूरी कचौरी कैसे खाए? तो उसने कहा महाराज जी मैं पूरी खा लूं? महाराज जी ने कहा हाँ तू खा ले, तू जो खाना है। बस फिर तो खुल गए, उसे लगा कि महाराज जी ने आशीर्वाद दे दिया, अब तो तेरा मुक्ति का द्वार खुल गया, है ना, अब तुझे इस बीमारी से छुटकारा मिला। इसलिए घर में कह दिया कि भैया आज जो जो मेरी इच्छा ने, जो जो पसंद था आज ही बना। सारी रसोई में बनाया, उसी दिन बनाया और बनाकर खाना शुरू कर दिया। अब ऊपर से वो दे दिया चूर्ण। अब देखा तो कोई परेशानी नहीं हुई। फिर अगले दिन भी ऐसे ही खाना शुरू कर दिया। अब उसने देखा कि जब भगवान ने ये नुकसान दे रहा है तली बुनी चीज, तो फिर तो साधारण खाना तो आराम से खा सकती हूँ। तो उसको लगा कि मैं बड़ी माने ठीक होती जा रही। अब जब इतनी बीमार, सख्त बीमार, और जो सब कुछ खाने लगे, तो बात तो जरूर फैलेगी। अब जो उनके पिताजी थे घनश्याम, उन्हें पता था भाई मेरी बेटी तो बहुत बीमार चल रही है। तो उन्हें आए, उन्होंने देखा कि महाराज जी तो आए थे। हाँ बेटा अब क्या क्या खा रही है, कौन कौन सी दवाई चल रही है? उन्होंने कहा पिताजी मैं तो दवाई सारी बंद कर रखी, महाराज जी ने कहा था। और खाने में तो मैं सब कुछ खा रही हूँ, हलवा पूरी कचौरी सब कुछ खा रही हूँ, और मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो जब ये देखा कि अरे महाराज जी का इतना बड़ा चमत्कार, जो इतनी गहरी बीमारी और एक चूर्ण, वो चूर्ण तो बहाना है ये महाराज जी का आशीर्वाद। तो तुरंत उन्होंने बहुत ही अंदर से श्रद्धा भावना, जो और थोड़ी बहुत कमी थी ना, वो कमी भी पूरी। उन्हें लगा कि वास्तव में ये तो साक्षात परमात्मा ही है, जो हमारे घर आए हैं, लेकिन हम अनजान में अभी समझ नहीं पा रहे थे। तो उनके अंदर और श्रद्धा भावना प्रकट हो गई। अब उनके अंदर ये लगा कि महाराज जी को बुलाऊं और दोबारा से सत्संग कराऊं। क्यों? क्योंकि खुशी, एक जश्न मनाऊं। भाई 2 साल से मेरी बेटी बीमार पड़ी थी, आराम नहीं लग रहा था, और महाराज जी ने उनको ठीक कर दिया, तो मेरे लिए तो खुशी का मौका है। दिल में उपजा कि मैं महाराज जी को बुलाकर, है ना, सबको बुलाकर महाराज जी को भी बुलाऊं, और सबको दावत भी दूं, और महाराज जी आए तो ज्ञान चर्चा भी करे, आत्मिक आहार भी मिले और शारीरिक आहार भी मिले। ये अंदर ही इच्छा उपजी। क्यों? क्योंकि श्रद्धा के अंदर से पूर्ण के पूर्ण चले, साफ हो जाता है तुम साथ। तो अब तैयारी तो होने लगी, पैसे वैसे की कोई कमी नहीं है, तुरंत सूचना भिजवा दी जगह जगह। भाई उनके घनश्याम जी की बेटी ठीक हो गई है, महाराज जी ने ठीक किया है, तो उनके यहाँ पर आज आमंत्रण आया है, और महाराज जी भी आएंगे, वहां पर सत्संग चर्चा का भी लाभ मिलेगा। सबको इनविटेशन भिजवा दिया। अब यहाँ से सुंदर साथ जी, महाराज जी उस समय कहाँ थे? मुजाहिदपुर। तो भेजे अपने राजपुरोहित न्यादरमल को कि तुम जाओ महाराज जी को और कहकर आओ, सादर आमंत्रित, कि आपको वहां पर आना है, क्योंकि जो बेटी ठीक हो गई है, तो उसके उपलक्ष्य में एक छोटा सा प्रोग्राम कराना है, कार्यक्रम कराना है धार्मिक, है ना। और साथ में क्या भेजा उन्होंने? निमंत्रण भी भिजवाया, और साथ में एक फलों का टोकरा भी भिजवाया। और क्या कह रहे हैं कि नजर वहीं पर करवाया, और साथ में एक बिस्तर भी भिजवाया। निमंत्रण भी खाली नहीं भिजवाया, स्टेटस देखो सुंदर से। जब महाराज जी को बुलावा भिजवाया कि महाराज जी आपको आना है, हमने एक प्रोग्राम रखना है, यहाँ पर कार्यक्रम रखना है, कि जिससे हम आपका आत्मिक लाभ भी ले सके, आपकी चर्चा वाणी भी श्रवण की जा सके, है ना। तो जब निमंत्रण भिजवाया, तो साथ में फलों का टोकरा और एक बिस्तर भिजवाया, क्योंकि महाराज जी अभी तक भी कंबल पर ही लेटते थे, जो कमली होती। तो उन्होंने एक बिस्तरा भिजवाया, और न्यादरमल को कहा कि कैसे भी हो, कुछ भी युक्ति लगानी हो, लेकिन महाराज जी को इस बिस्तर पर ले जाना, क्योंकि वे बिस्तर पर नहीं लेटते थे, नीचे जमीन पर एक कंबलिया होती थी, कहते ना कि लोटिया कंबलिया उठाई और चल देते थे। तो महाराज जी अब तक कंबलिया पर ही लेट रहे थे। उन्होंने देखा था ना, तो देखकर उन्होंने कहा कि तेरी जिम्मेदारी है, कैसे भी कर। अब न्यादरमल बिचौलिया है, बेचारा करेगा क्या ना करे, क्योंकि दोनों तरफ से लिंक है। कितनी बड़ी सेवा है इनकी। बिस्तर उठा लिया, तांगे वांगे में बैठे, टोकरा रखा, पहुंच गए मुजाहिदपुर महाराज जी को निमंत्रण देने के लिए।
अब जहाँ हृदय पवित्र हो तो वहां महाराज जी मना नहीं करे। लेकिन अभी अभी जो बिस्तरा लेकर आए महाराज जी ने कहा नहीं नहीं भाई इस पर नहीं मैं लेटूंगी, मैं तो कम ले आई ही है। लेकिन महाराज जी को कैसे न कैसे करके उन्होंने मना ही लिया। क्यों मना लिया, यहाँ पर लौकिक बात भी दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये मोलस रहे थे। एक तो शिष्य का भाव तो था, लेकिन एक देखे तो उम्र में भी बड़े थे और रिश्ते, लौकिक रिश्ते में भी बड़े थे। तो कहीं कहीं पर महाराज जी को उनकी बात माननी पड़ती थी। ये होता है सुनील जी, जो एक तो आत्मा का संबंध तो है ही, दूसरा लौकिक संबंध होता है तो उसका प्रेशर भी कुछ अलग, कुछ कुछ बात माननी पड़ जाती है। तो उन्होंने न्यायधर्मल जी ने कहा कि नहीं भाई, घनश्याम जी ने इतने प्रेम भाव से भिजवाया है और आप कंबल पर लेटते हो इस पे, तो आप इस बिस्तर को। तो जब बहुत खुशामद की तो महाराज जी मान ही गए। और जैसे ही वो बिछाया सुंदर साथ जी बिस्तर, तो वो बिस्तर पर महाराज जी पहली बार, है ना सुंदर साथ, जैसे एक से एक सेवा हमारी अ, नवरंग भाई और केल भाई ने की महाराज जी की। बड़ा सुंदर, बड़े सुंदर बिस्तर महाराज जी का भिजवाया, बिछाते हुए भी आनंद आ गया समझ, है ना। ऐसी सेवा सुखिया करती रहे आगे महाराज जी मेहर करते रहे, बढ़ते रहे। क्योंकि ये सेवा के जो वे है ना तरीके, नए नए, ये नए नए तरीके भी किसी किसी आत्मा के दिल में आते हैं, हम जैसों के दिल में नहीं आते। ये भी धनी ही उपजाते हैं। कोई आसन की सेवा कर रहा है, कोई फूलों की सेवा कर रहा है, कोई बिस्तरों की सेवा कर रहा है, लेकिन हम पागल वहां जाकर देखते रह जाते हैं, अरे हमारे दिल में क्यों नहीं उपजी। लेकिन ये भी कुछ नहीं है, ये धनी का ही हुक्म होता है किससे क्या सेवा लेना। तो ऐसे सुंदर सा जी, यहाँ पर घनश्याम सिंह ने सुंदर बिस्तर भिजवाया महाराज जी के लिए, जिस बिस्तर पर महाराज जी सर्वप्रथम उन्होंने लेटना चाहिए। तो अब कह रहे हैं, अब वो जो कमली थी बहुत दिन तक महाराज जी के तन से चिपके रही, तो आज थोड़ा थोड़ा उसको भी दुख हो रहा कि आज तो तू अलग हो गया, आज तो कंबल ने बिस्तर ने ले ली तेरी जगह। तो कह रहे महाराज जी के शरीर से बहुत दिन तक लगी रही वो कमली, लेकिन आज उसकी जगह बिस्तर आए। तो सुंदर सा जी राज जी महाराज जी से बस यही विनती कि हमारे भी हृदय को कोमल कोमल बिस्तर बना दे, जिस पर मेरे सतगुरु के चरण कमल कोमल से भी है, बाहर का दे ना दे, लेकिन हमारे हृदय को आप अपना बिस्तर बना दीजिए, अपना आसन बना। तो अब यहाँ से अंदर साथ जी कह रही हैं, तीन काम चल सिने द्वारा महाराज जी ने किए शुरू, बिस्तर भेंट सवारी चढ़ना चल सिने से शुरू हुए। ध्यान देना। ये चंद सिने से शुरू हुए हैं तीन काम। पहला काम क्या, बिस्तर पर लेट, क्योंकि अभी तक कंबल पर लेट रहे। तो ये घनश्याम जी के द्वारा भिजवाया गया, तब महाराज जी ने लेटना शुरू करा। अभी जूड़ मंदिर में रह रहे थे शेरपुर ने, इससे पहले की घटना है सुंदर से। और दूसरा क्या कह रहे हैं यहाँ पर, भेंट लेना, क्योंकि अब से पहले महाराज जी कुछ नहीं लेते थे, लेकिन ईश्वर कुंवरी ने जो न्यादर मल के माध्यम से जबरदस्ती दिलवाया कि मेरे गृहस्थी हूँ और मेरे घर महाराज जी और खाली हाथ जाए तो अच्छा नहीं लगेगा और उचित भी नहीं है। तो वहां से महाराज जी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया था। तो भेंट स्वीकार करना, बिस्तर स्वीकार करना, और फिर सवारी करना। जो पहले आया था ना कि वहां से भी तांगे में बैठाकर महाराज जी को छोड़ने आए थे कलकत्ते में, है ना। तो वहां से महाराज जी ने अब यहाँ पर भी सवारी चढ़ना, यानी इससे पहले की ही घटना है, शायद हो सकता है पहले की और बाद की, पूरा नहीं कह सकते, है ना। क्योंकि वहां से आने के बाद भी तो जूड़ मंदिर में रहे हैं ना महाराज जी। जब दादा गुरु जी से मिले उसके बाद आए, तो पहले जूड़ मंदिर में रहे शेरपुर में, तो बाद में बना मंदिर। तो उससे पहले की घटना है ना। तो यहाँ से सब, लेकिन ये पहला होगा, ध्यान देना सुनील जी। क्यों, क्योंकि अगर ये कहते कि यहाँ से शुरू किया, तो फिर वहां जब चार आए ना, चार घोड़े आए थे, तांगे आए थे, कि चार घोड़े तांगे थे वे, जबकि तांगे में चार घोड़े नहीं थे, चार घोड़े तांगे थे। तो वहां तो महाराज जी बैठे, तो इसका मतलब वो घटना बाद में है। जी, चार तक बाद की। यहाँ से चढ़ना शुरू किया ना, सवारी करना महाराज जी, अब तक तो पैदल चलते थे। तो यहाँ से जब शुरू किया, फिर वही डाउट आ रहा है सुंदर सर जी। ये भी जब तक कंफर्म नहीं होगा, पक्का नहीं पता चलेगा कि ये पहले जुड़ में आकर है जब की घटना है, या फिर बाद की घटना है। क्योंकि इसमें तारीख वो नहीं दी ना, सन वगैरह नहीं दिया ना। अगर सन होते तो हम्म। पक्का पता चल जाता।
तो इसका मतलब ये लग रहा है, जो पीछे आया रामरतन महाराज जी का, तो हो सकता है रामरतन महाराज जी तो पता है सबको, क्योंकि नाम विख्यात है छज्जूदत्त, वो सॉरी झंडूदत्त, है ना। तो इसका मतलब लग रहा है कहीं ना कहीं ये पहले की ही घटना है। यहाँ से महाराज जी ने सवारी पहले शुरू में की, हम्म, है ना। और महाराज जी जब अंदर से है तो महाराज जी इसको क्लियर करेंगे। लेकिन ये बात तो तय हो रही है यहाँ पर कि चंद सिन्ने से ही तीन चीजें महाराज जी ने शुरू की। तब शुरू किया तो इसका मतलब सवारी यहीं से पहले शुरू करी, वहां बाद में बैठे होंगे घोड़े खाने। अगर बाद में बैठे हैं तो जाहिर सी बात है कि जब महाराज जी घूम फिर कर आए हैं तो उसके बाद की ये घटना हो सकती है जब जोड़ मंदिर में आए। चलो इस पर मंथन करेंगे, महाराज जी देंगे, है ना। तो अब कह रहे हैं यहाँ पर बिस्तर भेंट सवारी चढ़ना चंसिने से शुरू हुई। ये तीनों चीजें चंसिने से महाराज जी ने शुरू की। ठहरे अच्छा, भेजी गई सवारी उनको श्रद्धा से लाए न्यादर, ठहरे गुरु गढ़ी में आकर पिता दर्श को आए इधर। अब जब महाराज जी ने पता चला कि आए तो सवारी भेज दी, और सवारी में बैठकर महाराज जी आए तो अब की बात फार्म पर नहीं, गढ़ी में ही आकर रुके जहाँ उनका महल था। और वहां पर जब पिता को पता